हेलो एवरीवन। सो आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं टू पॉइंटर्स मेथड के बारे में। मतलब ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी जगहों पे मतलब बहुत जगहों पे आता भी है टू पॉइंटर्स मेथड। मतलब कि टू पॉइंटर्स मेथड क्या है, मतलब कुछ जो कि मीडियम लेवल के बंदे होंगे मैं उनको बोलूँगा कि अगर आप मीडियम लेवल के बंदे हो तो आप इस वीडियो को ना देखें, वो नेक्स्ट पार्ट को देखिए। ठीक है, उसमें मैंने मीडियम प्रॉब्लम से शुरू किया। ठीक है, तो अगर ठीक है तो टू पॉइंटर्स पे वापस आते हैं। टू पॉइंटर्स जो मेथड है ये काफ़ी ही इंपॉर्टेंट मेथड है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स पूछा जाता है, मतलब कि काफ़ी इंटरव्यूज में भी आता है एंड कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में तो आता ही आता है। अगर टू पॉइंटर आपको आता है तो काफ़ी अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको ज़रूर आ जाएगा। ठीक है, तो टू पॉइंटर को बेसिक जो बेस्ट तरीका है सीखने के लिए वो मैं आपको एग्जाम्पल बाय एग्जाम्पल बताऊंगा। ठीक है, तो पहले हम इजी एग्जाम्पल करेंगे, देन मीडियम प्रॉब्लम्स करेंगे, देन हार्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, आफ्टर डूइंग ऑल दिस प्रॉब्लम्स I can definitely say that anybody who watch all my videos and practice the code will be able to solve any two pointer problem in a minute. Okay, so let's start with the two pointer. So the two pointer technique says, तो पहले जो बेस्ट तरीका है ना टू पॉइंटर को सीखने का वो हम मर्जिंग से सीखेंगे। तो हमने ना मर्ज सॉर्ट तो आपने पढ़ा ही होगा। तो मर्ज सॉर्ट के अंदर एक छोटा सा फंक्शन होता है मर्जिंग का। मर्जिंग का मतलब है अगर हमारे पास मान लो कि दो एरे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, एक एरे, एरे वन ए, एरे एंड एरे बी। सो तो जो बेस्ट मैंने बोला कि इन दोनों एरे को सॉर्टेड एरे हैं, दोनों सॉर्टेड एरे हमारे सॉर्टेड। ठीक है, और मैंने बोला कि इन दोनों एरे को अगर मेरे को एक तीसरे एरे में डालना है, बोले तो एरे सी। अगर मेरे को सी एरे में डालना है तो मैं बोलूंगा कि एरे ए और एरे बी को सी एरे में डालने के लिए क्या टेक्निक है कि पहले तो मैं क्या करूंगा कि सारे एलिमेंट को एक जगह डाल लूंगा सी में, और देन आई विल सॉर्ट सी। ठीक है, जो कि मुझे फाइनल रिजल्ट चाहिए ना वो हमेशा सॉर्टेड ही होना चाहिए, मतलब कि सी एरे मस्ट बी सॉर्टेड। ओके, सो एक तरीका तो ये है कि मैं दोनों एरे को सी में डाल दूंगा एक एक करके, और दोनों को फिर बाद में सॉर्ट कर दूंगा पूरे सी को, तो मेरा सॉर्टेड हो जाएगा ए। पर इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो हो जाएगी ओ एन लॉग एन। राइट, मतलब कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, मतलब कि आसान चीज़ है, यहाँ तक बच्चा समझ जाता है। मतलब कि जो नया नया बिगिनर प्यूपिल लेवल का बच्चा होता है वो भी समझ जाता है कि हम क्या करेंगे कि दो एरे हैं, दोनों सॉर्टेड है, दोनों सॉर्टेड एरे को सी में डाला, सी को पूरा सॉर्टेड कर दिया। ठीक है, इसके बाद मेन प्रॉब्लम आती है कि इसको हम ओ एन में कैसे करें। मतलब अगर आप मीडियम मीडियम लेवल के कोडर हैं तो आपको पता होगा कि हम टू पॉइंटर्स टेक्निक यूज करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो अब देखते जाइए इसमें क्या करेंगे। ठीक है, ये हमने ओके। सो हमने बोला कि मेरा एक पॉइंटर है ए, एरे है ए एंड माय एरे अनदर एरे इज बी। ओके, बोथ इंक्रीजिंग गिवन ऑलरेडी गिवन इन द सॉर्टेड फॉर्म। ठीक है, सो मैंने बोला कि अगर मैं बोलूँ कि एक पॉइंटर मैंने यहाँ रख लिया तो मतलब हमारा ये कह ही रहा है चिक चिक के कि हम इसमें टू पॉइंटर्स यूज करने वाले हैं। पॉइंटर इन द सेंस कि हम ना इसमें सिर्फ एक टाइप का एक वेरिएबल पॉइंट, मतलब एक टाइप का वेरिएबल लेंगे जो किसी एरे के इंडेक्स पे पोजीशन कर रहा होगा। दैट इज व्हाट मीन बाय टू पॉइंटर्स। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि एक पॉइंटर हमारा आई है एंड एक पॉइंटर हमारा जे है। ठीक है, सिंपल बात है। ठीक है, कि मतलब अगर आप बिल्कुल बिगिनर लेवल पे तो भी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो मैंने बोला कि आप एक पॉइंटर ले लेता हूँ आई इस एरे का और जे ले लेता हूँ इस एरे का। तो जब मैं सी के अंदर डालूंगा अपने एलिमेंट्स को एक एक करके, ठीक है, तो मैंने बोला कि अगर ए ऑफ आई अगर बी ऑफ जे से छोटा है तो ए ऑफ आई को सी में डाल दो, सिंपल। तो हमने अब क्या हो जाएगा कि अब हमने बोला कि ए ऑफ आई जो भी छोटा होगा उसको हम सी ऑफ के में डाल देंगे। ठीक है, तो हमने बोला कि ए ऑफ आई अगर छोटा है तो उसको डाल दो पहले, नहीं अगर बी ऑफ जी अगर छोटा है तो फिर उसको डाल दो, और फिर हम आई को प्लस प्लस कर देंगे एंड जे को भी प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, तो बेसिकली यही हमारी टेक्निक है टू पॉइंटर्स की। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आने वाली है ना वो थोड़ी सी हार्ड प्रॉब्लम होगी, और मीडियम टाइप की प्रॉब्लम मान लेते हैं। उसमें हम सब सेगमेंट का सम निकालेंगे कि उसका एटलीस्ट के हो। तो मैं मतलब चाहता हूँ कि आप लोग नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले उस क्वेश्चन को थोड़ा सा मन में सोचें कि अगर मैंने आपको बोला कि हमारे पास एक ऐसे एरे है और इसका मिनिमम सब सीक्वेंस निकालना है, मिनिमम लेंथ का सब सीक्वेंस जिसका सम एटलीस्ट के हो। एटलीस्ट के हो, अगर आप ये करने में होशियार हैं और अगर ये करने में होशियार है तो एक बार फिर सोचना कि अगर एटमोस्ट के हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको मतलब कि ठीक है, ये क्वेश्चन आप अपने दिमाग में रख लो एज अ होमवर्क कि नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन के बारे में सोच लेता हूँ। अब वापिस हम आते हैं अपनी मर्ज वाले एरे पे, मर्ज वाली बात पे।
तो मर्ज वाली में हमने देखा था कि कैसे हमने 2 पॉइंटर्स का यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया O ऑफ n में। ठीक है, अगर आपको कोड देखना है तो आप वीडियो को आगे भी देखिए, अगर आपको कोड नहीं देखना है तो इस वीडियो को आगे स्किप कर दीजिए। ठीक है, तो अब मैं चलो कोड लिखना शुरू करता हूँ। तो हम बात कर रहे हैं कि हमने पहले हमारा बिन पाव वाला हटाओ। ओके, सो हमने पहले बात करी कि हम 2 एरेज लेंगे, तो दोनों का साइज भी लेंगे int n, m, बेसिकली जो उन दोनों का साइज है। फिर हमने बोला कि c in n and c in m। ओके, सो हमने दोनों को इनपुट भी करा लिया, दोनों की साइज को। सो नाउ वी विल डिक्लेयर आर एरे। सो फर्स्ट एरे इज आर n b एंड द सेकंड एरे इज n। सो मतलब क्वेश्चन में पहले ही गिवन था कि वो सॉर्टेड एरे देंगे हमको, है ना, सॉर्टेड है हमारे ए और बी। सो हमने सिर्फ इनपुट कर दिया फॉर int i इक्वल्स टू 0 i शुड बी लेस देन n एंड i प्लस प्लस। ओके, सो I will just take the input for the both array and the same goes for the array B। ओके, array B भी हमारा हो गया सॉर्टेड, ये हमारा ऑलरेडी सॉर्टेड था। अब हमने बोला कि हमको C array चाहिए। ओके, सो here just I mistake it that its size is m, right, and in this also the size is m। अब हमने जैसे देखा था कि हमको एक और array चाहिए C जो कि सॉर्टेड हो। ठीक है, ऊपर हम उसको बाद में सॉर्ट ना करें, मतलब कि सारे एलिमेंट डाल के उसको बाद में सॉर्ट ना करें, क्योंकि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फिर बढ़ जाएगी। तो हमने बोला कि हमारा एक तीसरा एरे हो जाएगा 4 int c, इसको मैं ऊपर भी डिक्लेयर कर सकता हूँ, और इसका साइज कितना होगा n प्लस m। ओके, सो n प्लस m की जगह अगर हम चाहें तो सॉरी n प्लस m की जगह हम इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि हम इसमें पुश बैक करते रहेंगे, तो इससे ना हमको फिर k मतलब c के लिए कोई पॉइंटर लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई पॉइंटर लेने की जरूरत नहीं है इसके लिए। तो हमने फिर से बोला कि 4a। ओके, सो हम इसमें अब ले लेंगे कि int i इक्वल्स टू 0, और फर्स्ट पॉइंटर इज दिस एंड सेकंड पॉइंटर इज दिस। ओके, सो मैंने बोल दिया कि मेरा फर्स्ट पॉइंटर i इक्वल्स टू 0 है एंड j इक्वल्स टू 0। ठीक है, मतलब कि इनिशियली बोथ मेरे i और j के, a और b के इनिशियल पॉइंट पे i और j, मतलब यहाँ तक मेरे को मतलब पेन उठाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो मैंने बोला कि जब तक i इज लेस देन a डॉट साइज हो, a डॉट साइज, और j इज लेस देन b डॉट साइज हो। ओके, मतलब कि n और m हो, हम मैं इसको कह सकता हूँ ना, a डॉट साइज बेसिकली है क्या, n है, तो इसको मैं n कह सकता हूँ, और हमारा b डॉट साइज जो है वो बेसिकली क्या है, वो m है, तो इसको मैं m कह सकता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद मैंने बोला कि मेरे को c के अंदर पुश करना है, तो मैंने पहले ही बोला था अगर इफ a ऑफ i इज लेस देन b ऑफ j है। ओके, अभी इसमें एम्बिग्यूटीज भी आएगी, उसको भी हम एक एक करके सॉल्व करेंगे कि एक आम बच्चा कैसे स्टेप बाय स्टेप चलेगा, वैसे देखेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, मैंने बोला कि a ऑफ i इज लेस देन b ऑफ j, तो हमें क्या करना था, c डॉट पुश बैक करना था, c डॉट पुश बैक a ऑफ i, एंड हम i प्लस प्लस कर देंगे। इसको हम यहाँ ना लिख के चाहे तो यहाँ भी कर सकते हैं ऐसे i प्लस प्लस, और इसको स्टेटमेंट को हटा देंगे। ठीक है, एक ही बात है, क्योंकि पहले a ऑफ i पुश करा एंड देन हमने प्लस प्लस कर दिया, जस्ट टू लुक समथिंग कूल। ओके, सो c डॉट पुश बैक। नाउ हम क्या पुश करेंगे कि अगर हमारा b ऑफ j छोटा है तो हम b ऑफ j प्लस प्लस कर देंगे, इजी, नो प्रॉब्लम। सो अब हमने देखा, ठीक है, तो अब हमने देखा कि एक एम्बिग्यूटी ये आ सकती है कि अगर i हमारा चलता गया और एंड ऑफ द इंडेक्स तक पहुंच गया, मतलब कि एंड ऑफ द एरे तक पहुंच गया हो। ठीक है, i अगर एंड ऑफ द एरे तक पहुंच गया यहाँ पे, लेकिन b में कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं, मतलब कि j के बाद भी कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो हमको कुछ अपनी जो हमारी पहली कंडीशन थी कि a ऑफ i इज लेस देन b ऑफ j है, इसके अंदर हमको कुछ चीज, मतलब एक और कंडीशन कुछ ऐड करनी पड़ेगी, समथिंग समथिंग, कि सच दैट कि हम इसको भी होल्ड कर सके, मतलब कि अगर हमारा कभी b का साइज भी ज्यादा हो सकता है, मतलब कि j ग्रेटर देन i हो सकता है, और आई कैन से दैट i ग्रेटर देन j हो सकता है। तो पहले मैं बोलूंगा कि अगर j ग्रेटर देन i है, ठीक है, अगर j ग्रेटर देन i है, तो मैं क्या कहूंगा कि अगर हमारा j ग्रेटर देन i है, तो मैं बोल दूंगा कि अगर मैं इसी कंडीशन में चलता रहूं, कि मतलब इस वाले कंडीशन को ट्रू होने के बाद, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, i को प्लस प्लस कर रहे हैं, लेकिन अगर मेरा j ग्रेटर देन i है तो मुझे एंड में i को प्लस प्लस नहीं करना है, मतलब कि सीधा j पे चला जाए, मतलब कि इसको स्किप कर दे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि अगर i लेस देन n है, ठीक है, मतलब कि साइज ऑफ a है, अगर i साइज ऑफ a है तो ही अंदर जाए, नहीं तो ना जाए, मतलब कि नहीं तो दूसरे वाले उस पर चले जाए। ठीक बात है, कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, तो मैंने बोल दिया इफ
अब यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख दूंगा कि इसको भी लिख देता हूँ, इसके साथ ही एंड कर देंगे। एंड मतलब ना इसको ना हम पहले लिखेंगे क्योंकि हमको पता है कि आई बाहर निकल गया तो ये हमको अनबाउंड दे देगा कि मतलब कि ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता इस इंडेक्स पे कुछ, तो आप कैसे पूछ रहे हो, तो मैं इसको पहले लिख दूंगा कि आई इज शुड बी लेस देन एन एंड ठीक है। तो हमने ये सॉल्व कर लिया कि अगर आई जे ग्रेटर देन आई है तो आई बाहर निकल सकता है एरे से, ओवरफ्लो हो सकता है ना। तो हमने पहली चीज सॉल्व कर ली। अब दूसरा है कि आई लेस देन भी हो सकता है जे से, ये बात भी तो हो सकती है ना। तो इसमें मैं क्या करूंगा कि इसमें मेरे को सीधा डायरेक्ट क्या करना है, सीधा जो इस कंडीशन के बाद है सीधा इस वाली चीज के अंदर जाना है कि सी के अंदर पुश बैक कर दो ए ऑफ आई, क्योंकि इससे ए ऑफ आई एलिमेंट्स बचे हैं। तो मैं इसमें क्या ऐड कर दूंगा कि या तो ये चीज ट्रू हो जाए, ठीक है, या फिर कि हमारा अगर जे जो है वो इक्वल्स टू एम हो गया, मतलब कि मेरा जे जो है वो एम के बराबर हो गया क्योंकि एम ही थे पूरे एलिमेंट, ठीक है। तो बस हम यही चीज ऐड कर देंगे। तो देखते हैं कैसे किया मैंने ऐड। ओके सो हियर इट इज। सो मैंने बोल दिया कि मैं क्या करूंगा कि जे शुड अगर इक्वल्स टू एम हो गया तो हम सीधा इसके अंदर आ जाएं, मतलब कि सीधा ए को पुश कर दे फिर, क्योंकि बी के अंदर कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है। और नहीं तो एंड मतलब और क्या करूंगा मैं कि अगर आई जब तक लेस देन है उसके साइज से एंड है, बस ये चीज कर देंगे। मतलब समझ गए ना, मतलब कि समझाने की पूरी कोशिश करी मैंने। नहीं समझ आता तो फिर भी कमेंट सेक्शन जिंदाबाद, कमेंट करो, मैं मतलब उसी दिन रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो अगर जे अगर मेरा जे खत्म हो गया, जे मतलब आगे कुछ है ही नहीं जे के आगे, तो सीधा ए के एलिमेंट्स डालो। अगर मेरा ए वाले एरे खत्म हो गया मतलब कि आई बड़ा हो गया एन से, तो सीधा बी के एरे एलिमेंट्स डाल दो। और मतलब कि मतलब ये ना सोचो कि अगर दोनों ही खत्म हो गए, दोनों खत्म हो गए तो वो वाइल लूप से ही बाहर हो जाएगा, दोनों ही एन और एम से बाहर हो गए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सीधा अपना एरे प्रिंट कर देंगे, आई शुड बी लेस देन एन आई प्लस प्लस। अब हम एरे प्लस करके सी आउट सी ऑफ आई, इजी पीजी लेमन स्क्वीज, ठीक है। तो हमने ये कर दिया। अब यहाँ पे मैं इनपुट डाल देता हूँ 4 5 1 2 6 8 4 6 7 9 10, ठीक है। ये इनपुट डाल दिया। पहला मेरा साइज ऑफ ए, साइज ऑफ बी, एरे ए एरे बी, ठीक है। ओके अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ, सेम आंसर आना चाहिए। मतलब मैंने चला के देख लिया था कि बेइज्जती ना हो जाए मेरी ऐसे क्वेश्चन में बेइज्जती होगी तो फिर तो क्या यूट्यूब चैनल बनाना। तो अभी भी होगी, चलो 1 2 6 4 6। अच्छा इसमें इसलिए हो गया क्योंकि हमने n तक चलाया है, लेकिन c का साइज तो n प्लस एम हो गया है, n प्लस एम हो गया ना। ये अब बढ़िया चलेगा एकदम, 1 2 3 4 5, बड़ा टाइम लगा रहा है, स्लो हो गया, ठीक है। तो हमने बोला कि 1 2 1 देन 2 देन 4 कंपेयर किया, अच्छा 4 बड़ा है, देन 6 देन 6 देन 7 देन 8 देन 9 देन 10, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो गेन द नॉलेज। एंड इफ अगर आपको और ऐसी वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन so that you get the notification first and watch that video. So इसके पार्ट 2 में हम बात करेंगे और टफ क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।